Hello friends, welcome back to my channel Sanvi की पाठशाला. Friends, today in this video we will see PG English Literature Semester 1 Paper 2 का यूनिट नंबर 2 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन आंसर, जिसका टॉपिक है द नाइट्स टेल बाय जॉफ्री चौसर इन हिज प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स. तो इससे पहले मैंने इसका क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैंने इसका टेल के बारे में कि नाइट के द्वारा जो टेल बोला जाता है, जो वेरी फर्स्ट टेल होता है इस प्रोलॉग का, तो उसका मैंने टेल बहुत ही अच्छे से इंडिविजुअली वीडियो में बना के बता रखा है और प्लेलिस्ट पे भी डाल रखा है पीजी सेमेस्टर 1 पे. तो वहाँ पे जाके पहले आप इसका टेल देख लीजिए, देन आप क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अच्छा और भी समझ में आएगा. तो आज इस वीडियो में इस टॉपिक का क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट गेट स्टार्ट दिस वीडियो. सो फ्रेंड्स, ये है पीजी का सिलेबस इंग्लिश लिटरेचर का. ये सिलेबस विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का है, जो विनोद बिहारी कल्याणचल यूनिवर्सिटी में भी यही सिलेबस अप्लाई होता है, रामगढ़ कॉलेज में भी अप्लाई होता है और मेनी कॉलेजेस में भी यही सिलेबस को पढ़ाया जाता है. तो हमारा जो टॉपिक है द नाइट्स टेल वो है सेमेस्टर 2 में पेपर नंबर 2, सॉरी सेमेस्टर 1 का पेपर नंबर 2 में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो पेपर 2 का यूनिट नंबर जब आप देखोगे यूनिट नंबर 2, तो यूनिट नंबर 2 में आपका एक सेक्शन है चौसर, प्रोलॉग टू द कैंटरबरी टेल्स, जिसमें नाइट्स टेल आपको पढ़नी है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है. तो किस टाइप से, किस पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, वो आप पहले देखिए, देन क्वेश्चन आंसर स्टेप बाय स्टेप हम लोग करते जाएंगे आज की इस वीडियो में. सो फ्रेंड्स, आपसे सेमेस्टर एग्जाम में चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा क्रिटिकल अप्रिसिएशंस और एनालिसिस ऑफ द नाइट्स टेल बाय जॉफ्री चौसर इन हिज प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स. आपसे पूछा जाएगा कि यह जो नाइट्स टेल है उसका आप क्रिटिकल एनालिसिस लिखें, तो आपको किस तरह से लिखनी है. तो वेरी फर्स्ट मैं हर वीडियो में आपको बताई हूँ कि वेरी फर्स्ट जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को किस राइटर ने लिखा है उसके बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन वेरी फर्स्ट स्टांजा में आपको लिखनी है, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखनी है. तो आपको लिखनी है जॉफ्री चौसर, जो इस टेल को लिखे हैं जॉफ्री चौसर 1343 टू 1400. सिंस फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी राइटर के बारे में आंसर लिखते हैं, उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो अगर आप मेंशन करते हैं तो अच्छा रहता है, उससे आपके मार्क्स बढ़ते हैं. जॉफ्री चौसर वाज एन इंग्लिश पोइट, ऑथर एंड सिविल सर्वेंट बेस्ट नन फॉर द कैंटरबरी टेल्स. जॉफ्री चौसर हैं वो एक इंग्लिश पोइट थे, ऑथर थे एंड सिविल सर्वेंट भी रह चुके थे और ये जाने जाते हैं अपने वेल नन वर्क द कैंटरबरी टेल्स से. ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये जॉफ्री चौसर है वो फादर कंसिडर किए जाते हैं इंग्लिश लिटरेचर का. In this prologue to Canterbury Tales, the Knight's Tale is the first tale and based on 2 nights. और ये जो वर्क लिखे हैं The Prologue to Canterbury Tales, उसमें से एक पार्ट है The Knight's Tale, जो एक नाइट के द्वारा इस टेल को बोला जाता है इस वर्क में. ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा. तो जॉफ्री चौसर के बारे में लिखनी है थोड़ी, देन जो टॉपिक है उसके बारे में हल्का सा इंट्रोडक्शन देना है. आगे आपको लिखना है फ्रेंड्स सेकेंड पैराग्राफ में द नाइट्स टेल वन ऑफ द 24 टेल्स इन द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चौसर. जो द नाइट्स टेल है, जो नाइट के द्वारा बताया गया था, वो 24, चूँकि जॉफ्री चौसर ने बहुत सारे टेल्स लिखने का सोचा था लेकिन बीच में ही उनका डेथ हो गया था, तो वो केवल 24 टेल्स ही लिख पाए थे, जिसमें से जो नाइट्स टेल है वो
वन ऑफ द बेस्ट टेल रहा है और वेरी फर्स्ट टेल भी रहा है। दिस शिवैलिक रोमांस टेल इज बेस्ड ऑन जिवानी वेकासियोस टेसिडा। और ये जो टेल है द नाइट्स टेल वो एक शिवैलिक रोमांस है, मतलब योद्धा पे बेस्ड है, योद्धा के रोमांस के बारे में बताया गया है। और ये जो टेल है वो उसका सोर्स लिया गया है जियोनी वेकासियो का टेसिडा से। तो ये क्या है, इसके लिए आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी, प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। उसमें मैंने आपको बताया है कि जॉफ्री चौसर ने किस तरह से इस वर्क को लिखा है, किससे इंस्पायर होके, क्या सोर्स लेके, वो वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और यही चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो टेल है वो है बेस्ड ऑन जियोनी वेकासियो का टेसिडा से, मतलब सोर्स है इसका, इस टेल का टेसिडा से, जो नाइट के द्वारा बताया जाता है। दिस टेल इज टोल्ड बाय नाइट पिलग्रिम एंड दिस टेल इज फर्स्ट टेल। देन आपको लिखनी है थर्ड स्टांजा में, इन दिस टेल किंग थेसियस हैड कॉन्क्वर्ड अमेजन एंड मैरिड हिप्पोलिटा and returning to Athens with Imli, sister of Hippolyta। मतलब फ्रेंड्स, फर्स्ट पैराग्राफ में आपको जो राइटर है उसका इंट्रोडक्शन लिखनी है, देन जो टॉपिक है वो सेकंड पैराग्राफ में उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट लिखनी है, देन थर्ड स्टांजा से आपको इसका जो टेल है उसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन करनी है कि इस टेल में क्या क्या है। तो इस टेल का शुरुआत किंग थेसियस से होता है, जो अमेजोन एक कंट्री होता है उस पे जीत हासिल करके अपनी वाइफ हिप्पोलिटा के साथ रिटर्न होता है। और उनके साथ, ये दोनों के साथ एक और भी इनके साथ होती है इमली, जो हिप्पोलिटा की बहन होती है। ही इज इनकाउंटर्ड बाय विडोज ऑफ थेस्बस whose husband were killed in the war by King Creon of Thesbus। इसी दौरान किंग थेसियस है उसका इनकाउंटर होता है, मुलाकात होता है कुछ विडो वीमेन से, जिसके पति को उनके सारे पति को किंग क्रियोन, जो उस राज्य का जो राजा होता है किंग क्रियोन थेस्बस का, उसने उनके पति को मार डालता है वॉर में। The king Creon also refused to give them the dead bodies. So Theseus was touched by pathos and killed Creon and destroyed Thesbus and returned the piles of bodies to the widows। जब किंग थेसियस विडोज का बात सुनता है कि उसके हस्बैंड को मार दिया क्रियोन ने और बहुत अत्याचार किया है उन लोग पे, तो जो ड्यूक थेसियस है वो बोलता है कि इस राजा क्रियोन को वो मार डालेगा और उसका किंगडम को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। और किंग थेसियस वही करता है। जब वह क्रियोन को मार देता है तो उन सारे विडोज को, हस्बैंड के डेड बॉडीज को उनको सौंप देता है। 2 of them, पालमन एंड आर्सिट कजिन, वेर अलाइव ओनली इंजर्ड। और इस दौरान किंग थेसियस जब उसके राज को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो उनमें से 2 बंदे जो कजिन होते हैं आपस में पालमन एंड आर्सिट, वो केवल घायल होते हैं, बच जाते हैं। ड्यूक थेसियस, यहाँ थेसियस होगा फ्रेंड्स जो एथेंस का किंग होता है, तो यहाँ पे थेसियस होगा। ड्यूक थेसियस ऑर्डर टू पुट देम इन प्रिजन। जब ड्यूक थेसियस को पता चलता है कि उनमें से 2 लड़के जिंदा बच गए हैं तो वो ऑर्डर देता है अपने सैनिकों को कि इन दोनों लड़कों को तुम जेल में डाल दो। वाइल इन प्रिजन पालमन सी इमली, ए चार्मिंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा, थ्रो बैक विंडोज एंड फॉल इन लव विथ हर। और इसी दौरान जब वो जेल में दोनों भाई रहते हैं तो पालमन का नज़र एक दिन अचानक से हिप्पोलिटा की बहन जो होती है इमली उस पर पड़ जाती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग गर्ल होती है। जब वह पालमन इमली को देखता है तो वो
फॉल इन लव, उस पे लव करने लगता है इमली से। Soon Arsit also get up and see Emily and he also fall in love with her. कुछ देर बाद आर्सिट भी उठता है और वही खिड़की से इमली को देखता है, तो वो भी उसके प्यार में पड़ जाता है। आर्सिट was ransomed by his friends and rescued. Since आर्सिट जो है पालमन का कजिन, उसका दूर दूर का कनेक्शन होता है, तो वो अपना फ्रेंड से किसी तरह से उस जेल से निकल जाता है, बच जाता है। बट ड्यूक थीसियस banished him from Athens. In spite of banishment, he discussed a page boy of Emily and walked in Emily's chamber. जब ड्यूक थीसियस को पता चलता है कि आर्सिट बच गया है, जेल से निकल गया सॉर्ट्स लगा के, तो वो उस किंगडम से ही, एथेंस से ही, उस राज्य से ही उसको वैनिस्ट कर देता है। लेकिन आर्सिट क्या करता है, एक पेज बॉय का वेश धारण करके इमली से हमेशा सीक्रेटली मिलने जाता है। देन आगे है पालमन एस्केप फ्रॉम प्रिजन एंड दे बोथ मेट इन अ फॉरेस्ट। उधर आर्सिट तो वैनिस्ट कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो इमली से छुप छुप के मिलता है। और इधर क्या करता है पालमन, वो जेल से भाग जाता है और दोनों को इंसिडेंटली आर्सिट और पालमन एक फॉरेस्ट में जाके मिल जाते हैं। इसी दौरान ड्यूक थीसियस काउस्ड देम व्हाइल गोइंग फॉर हंटिंग एंड कमांडेड देम टू किल्ड, बट किंग हिप्पोलिटा रिक्वेस्ट ड्यूक नॉट टू डू सो। जब दोनों पालमन और आर्सिट फॉरेस्ट में मिल जाते हैं एक साथ, तो उसी दौरान ड्यूक थीसियस उस जंगल में गया होता है हंटिंग करने के लिए। तो उसकी नज़र उन दोनों भाइयों पे पड़ जाता है और कमांड करता है अपने सैनिकों को कि इन लोग दोनों को जान से मार दो। लेकिन वहाँ पे हिप्पोलिटा भी होती है, क्यून होती है राजा की, वो रिक्वेस्ट करती है ड्यूक से कि वो ऐसा ना करे, बल्कि उन दोनों के बीच एक डील करवाती है। कैसा डील? वो डील करवाती है कि दोनों जो ब्रदर हैं, कजिन हैं, वो 100 सोल्जर को कलेक्ट करें और दोनों आपस में फाइट करें, और जो फाइनली जीतेगा वही इमली से शादी करेगा। देन वही हुआ, दोनों भाई मान गए, दोनों ने 100 सोल्जर को कलेक्ट किया और दोनों आपस में फाइट किए। पालमन प्रे टू वेनस, गॉड ऑफ लव, goddesses of love, and Arsit prayed to Mars, god of war, while Emily prayed to Diana, goddesses of chastity. मतलब जब वार हो रहा था फ्रेंड्स, तो पालमन है वो वेनस को याद कर रहा था, आर्सिट है वो मार्स गॉड को याद कर रहा था, देन डायना, इमली है वो डायना गॉडेसेस को याद कर रही थी। द वार बिगिंस एंड मार्स गिव विक्ट्री टू आर्सिट। वॉर स्टार्ट होता है और आर्सिट की जीत हो जाती है और पालमन की हार हो जाती है। बट फ्यू डेज आफ्टर, ड्यू टू द शेक ऑफ हॉर्स ऑन विच आर्सिट वॉज राइडिंग एंड थ्रू हिम अवे एंड आर्सिट डाइड। कुछ दिन बाद जब वॉर ख़त्म हो जाता है, आर्सिट जीत जाता है, तो कुछ दिन के बाद आर्सिट एक घोड़े की सवारी करता है, जिसके कारण वह अचानक से घोड़े से गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। नाउ वेनस ऑन, नाउ पालमन ऑन, एंड पालमन गोट इमलीज हैंड एज अ आर्सिट फाइनली विश्ड देम टू मैरी एंड दे लिव्ड हैप्पीली फॉरएवर। जब आर्सिट की मौत हो जाती है तो वेनस जो पालमन प्रे करता है उसकी जीत हो जाती है, और आर्सिट मरते समय आर्सिट को बोलता है कि तुम इमली का हाथ थाम लो और तुम लोग दोनों हैप्पीली मैरिड लाइफ जियो। सो यहाँ पे द नाइट का टेल खत्म हो जाता है और सभी पिलग्रिम्स को बहुत पसंद आता है। So friends, that's all about critical appreciations on The Knight's Tale by Geoffrey Chaucer.
अगर आपको प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स ये क्या है इसके बारे में डिटेल से जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है मैंने इंडिविजुअली बना रखी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो और समझ सकते हो इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, या नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल सानवी की पाठशाला, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आप जाके जरूर से ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल। एंड यह वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।